हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज की सुबह हो गई और सुबह होते ही सबसे पहले मैंने स्टडी करी। सुबह उठी हूँ मैं 4 बजे और उसके बाद उठते ही अपने जीएस कंप्लीट किया। 2 घंटे की स्टडी स्लॉट कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने अपने घर की रूटीन स्टार्ट करी, जैसे झाड़ू पोछा और नहाना धोना, कपड़े वगैरह वगैरह सारी चीजें करी। और उसके बाद नहा धो के आ गई हूँ अपने रूम में। थोड़ा सा अपने फेस को क्लीन करेंगे, बाल वाल बांधेंगे, क्योंकि ये बिखरे हुए बाल अच्छे नहीं लगते और बार बार हमारे पढ़ाई को डिस्टर्ब करते हैं। सो हम अपने बालों को बांधेंगे अच्छे से और उसके बाद जाएंगे किचन में, क्योंकि अभी टाइम हो चुका था खाना बनाने का। हाउस वाइफ होने का एक सबसे बड़ा फर्ज है कि आपको सुबह सुबह किचन में जाके खाना बना के सबको खिलाना ही पड़ता है। सो मैंने सबके लिए खाना बनाया और खाने में तो दाल चावल रोटी सब्जी यही रेगुलर ही बनता है। सो वो बनाया, सबको खिलाया और खाना परोसने के बाद उसके बाद मैंने सारे बर्तन क्लीन करे। और आज था संडे, तो इस वजह से मैंने अपने बेटे को स्कूल नहीं भेजा। और वैसे भी गुजरात में तो आपको पता ही है कि 15 दिन की दिवाली की छुट्टियां स्टार्ट हो जाती है, तो उसके तो आजकल मजे होने वाले हैं। लेकिन मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने वाली हूँ अपनी पढ़ाई में, क्योंकि अभी वो घर पे रहेगा और उसकी वजह से मुझे बहुत सारे उसके काम भी करने पड़ेंगे, प्लस उसका होमवर्क वगैरह भी बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे मैं बैठ गई थी, अपना जीएस वाला नोट्स पढ़ने बैठी थी। तो मैंने यहाँ पे ओम का जीएस नोट्स था, वो भी मैंने देखा कि उसको जो दिवाली की छुट्टियों में जो वर्क मिला है वो, तो यहाँ पे मैं अपने नोट्स कवर कर रही थी और उसका भी नोट्स मैंने यहाँ देख के फिर उसको भी बता दिया था। तो वो भी साइड में बैठ के अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था, क्योंकि उसका भी बहुत सारा होमवर्क है और साथ में मैं भी पढ़ रही थी। तो ये है मेरा डेली रूटीन। हर लाइफ में कुछ कुछ मूवमेंट होते रहते हैं, पर मेरी लाइफ में काफी ज्यादा मूवमेंट चल रहे थे फिलहाल। कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, और इस वजह से वीडियो भी नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे फोन में चार्जिंग खराब थी। मतलब मेरे फोन की बैटरी खराब थी। बैटरी की वजह से चार्ज पे कितना भी लगाए रहो पर वो ऑन नहीं हो रहा था। तो इस वजह से काफी दिन का गैप हुआ वीडियो में भी। और 2 दिन वीडियो अभी इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने घर की पूरी क्लीनिंग करी है, ऊपर नीचे, मतलब 3 फ्लोर बना हुआ है। तीनों फ्लोर पे पूरी डीप क्लीनिंग। दिवाली की तो पता ही है कि कितना ज्यादा सफाई होती है और हर किसी को करना होता है दिवाली पे। वैसे मन भी नहीं होता है, फिर भी ये सोच के करते हैं कि चलो दिवाली और साल में एक बार सफाई होनी है तो कर लेनी चाहिए। सो मैंने भी अपने घर की पूरी क्लीनिंग करी। काफी ज्यादा क्लीनिंग हुई थी, क्योंकि रूम अलमारी बहुत कुछ साफ करना था। सारी चीजें करी, बहुत सारी बाकी भी छोड़ दी है मैंने। मेरा बेड क्लीन करना बाकी है, मेरा अलमारी क्लीन करना बाकी है, तो वो मैंने छोड़ दिया है। उतना ज्यादा नहीं करा है, बाकी सारा क्लीन करा है। पर अलमारी वगैरह इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी सर्दी आने वाली है। सर्दियों में सारे गर्म कपड़े निकालने पड़ेंगे और जो हाफ चड्डे और टी शर्ट वगैरह है उनको रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी नहीं पहन सकते। सो इसलिए मैंने अलमारी और बेड को छोड़ दिया है। और अभी मैं थोड़ा घर पे काम भी करवाने वाली हूँ, जैसे फर्नीचर वगैरह। तो उस वजह से भी मैंने ऊपर वाला जो कपड़ों वाला एरिया था वो क्लीन नहीं करा है। वो मैं उसके बाद ही करूंगी, क्योंकि सारी चीजें फैलानी वैसे भी बढ़ जाएंगी। सो यहाँ पे भी मैं बैठ गई थी अपना मैथ सॉल्व करने, क्योंकि मैथ भी मेरा बहुत बाकी है। बहुत, अब तो ऐसा लग रहा है कि टाइम ही नहीं बचा है। और एग्जाम डेट तो आई गई है, 5 दिसंबर के लगभग होगा मेरा एग्जाम। तो अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि कौन कौन सा टॉपिक जल्दी जल्दी पढ़ लूं, कौन कौन सा टॉपिक छोड़ दूं। क्योंकि छोड़ने वाली बात तो ऐसी कि आप जो भी टॉपिक छोड़ेंगे और शायद उसी से क्वेश्चन फंस गए तो आप भी फंस जाओगे। और फिलहाल यही सब चल रहा है, क्योंकि स्टडी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। मतलब जीएस भी पढ़ रही हूँ तो वहां पे भी कंफ्यूजन है कि करंट पढूं, लूसेंट पढूं या फिर कौन सी बुक से पढूं, और मतलब किस किस को रिवाइज करूं। और रिवाइज करूं सारी चीजें जो अभी तक पढ़ी हैं, तो वो सारी चीजें भूली पड़ी हैं जो मैंने मई जून में अपना जीएस किया था। जैसे संविधान का मैंने फर्स्ट सेमेस्टर जो मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग का जो होता है वो मैंने पढ़ा था, और उसके बाद मैंने उसको नहीं पढ़ा। मैंने कहा मुझे तो याद है, पर मैंने अभी रिवाइज उसको किया तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। मतलब मुझे लग रहा था कि मैंने सब पढ़ा है, मुझे याद है और मैं ये कर ही लूंगी, लेकिन पढ़ने के बाद आज उसे ऐसा लग रहा था कि ये मैंने पढ़ा ही नहीं है, अभी मुझे उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो ये हालत हो रही है। और मैं मतलब कभी मैथ पढ़ रही हूँ, कभी जीएस पढ़ रही हूँ। जीएस में भी बहुत सारे, कभी साइंस पढ़ना है, कभी संविधान, कभी भूगोल, कभी कुछ कभी बहुत कुछ। मतलब ये सब चल रहा है, पर समझ नहीं आ रहा है कि बहुत अच्छे से मतलब मार्क्स आ जाएं। इतना अच्छे से कैसे पढूं, क्या ना पढूं, बहुत सारी कंफ्यूजन है। और जिनके भी एग्जाम होते हों तो वो क्या मेरी तरह ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं?
या फिर मतलब उनके दिमाग में सारी चीज़ें पहले से फिक्स होती है कि मतलब क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मतलब समझ में आता है। मुझे तो नहीं आता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। मतलब लास्ट एग्ज़ाम के टाइम पे ये लगता है कि टाइम ही नहीं बचा, अभी क्या करूँ, मतलब बिल्कुल ही दिमाग के ऊपर से सारी चीज़ें होती हैं। तो सारे लोग खाना तो खाए गए थे और मेरा भी खाना पीना हो ही गया था। यहाँ पे जो बर्तन मैं धो के रखे गई थी वो बर्तन मैंने यहाँ पे सारे लगा के रख दिए हैं। और मेरी किचन आप देख रहे होगे मैंने पूरी क्लीन कर दी है, क्योंकि किचन में फर्नीचर नहीं है ऊपर की साइड, तो इस वजह से पूरा कितना भी साफ करो तो वो एक दो आगे पीछे डिब्बे हो ही जाते हैं। और नीचे वाले जो लाइन में मैंने कांच के बर्तन लगाए तो वो भी थोड़े ऊपर नीचे हो ही जाते हैं, क्योंकि बार बार उनको उठाना, बार बार रखना तो मैसी तो होनी है। पर वैसे मैंने सारी क्लीनिंग कर दी है, टाइल्स वगैरह सारी चीजें। बस मेरा जो नीचे का साइड फर्नीचर लगा है वो टूट गया है, क्योंकि वो लकड़ी का था और हमारे यहाँ दीमक बहुत होती है, दीमक की वजह से सारा खा गया है। पर मैंने ये देखो पूरा सब कुछ क्लीन कर दिया, मतलब अगर आपको दिख रहा होगा तो सारी चीज़ क्लीन है। लेकिन ये जो नीचे है वो टूटा हुआ है, तो उसको मैं बाद में दिवाली के बाद में सोच रही हूँ, क्योंकि अभी अगर मैं जिसको भी ला रही हूँ घर पे तो वो ये बोल रहा है कि दिवाली की बात करवाना, अभी तो चार्ज ज़्यादा ले रहे हैं। और मैंने ये भी कि दिवाली है तो वो भी अपना त्योहार मना रहे, इस वजह से भी नहीं आ रहे, सो मैंने इग्नोर करा। और यहाँ पे मैं फिर से आके बैठ गई थी अपनी स्टडी करने, क्योंकि अभी जो भी टाइम है, जितना भी टाइम है, बस पढ़ाई के लिए ही है। अगर अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट तो पता ही है, क्योंकि सीजीएल का रिजल्ट भी मेरा बहुत बेकार आया है और इसी वजह से मैं शायद लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ। और एक मेरी काफ़ी अच्छी व्यूवर हैं तो वो बार बार कमेंट कर रही हैं डियर आंसर की शेयर करो, तो मैं आंसर की शेयर करूंगी। बट मेरे मार्क्स नहीं अच्छे आए और मतलब मुझे मन भी नहीं कर रहा शेयर करने का, पर ठीक है मैं कर दूंगी, पर अभी नहीं करूंगी, थोड़ा टाइम बाद करूंगी। और हस्बैंड की भी करूंगी,